पापी स्वभाव। जब भी हम चारों तरफ देखते हैं, हमारे चारों तरफ पाप 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 है। और जिस पाप के फल चारों तरफ हम देखते हैं वो अपराध है, घृणा है, बैर है, लड़ाई झगड़े हैं, ईर्ष्या है, व्यभिचार है, मर्डर है, हत्या है, अश्लील चित्रों को दिखाना, देखना, ड्रग कल्चर, आतंकवाद, भूईडोल और सुनामी और तरह तरह के जो चारों तरफ से जो नकारात्मक चीजें हमें दिखाई देती हैं, इसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है पापी स्वभाव। क्या परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी कि वो इस प्रकार का एक ऐसा दुनिया बनाए, ऐसी पृथ्वी बनाए जिसमें पाप हो? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम अध्ययन करें उत्पत्ति की किताब में तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को पाप रहित बनाया, अपने स्वरूप में सृजा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो गोल्डन कलर में है, सुनहरे कलर में है, आदम का एक डायग्राम। और वहां पर उसमें कोई पाप नहीं पाया जाता क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1, 2, 3 अध्याय में। और फिर उसने आदम के लिए हवा बनाया, उसकी पत्नी, उसके लिए स्त्री भी बनाया, और वे दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा कि भाई तुम सब फल खा तो सकते हो, लेकिन एक फल है जो बिल्कुल गर्दन के बगीचे बीच में है, उसका फल ना छूना ना खाना। लेकिन उन्होंने क्या किया? शैतान की बातों को सुना और शैतान ने उनको बहका दिया और उन्होंने वो फल खाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो जो सुनहरा, वो एक पवित्र मनुष्य जो आदम था, वो पाप की वजह से पापी बन गया। सुनिए ध्यान से, पाप की वजह से वो पापी स्वभाव उसका बन गया। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पाप इस जगत में आया और उसकी वजह से जो डार्क या काला जो डायग्राम है आदम का, वो पापी स्वभाव उसमें आया और वो पूरा स्वभाव पूरे मानव जाति में फैल गया। ये हम जानते हैं क्योंकि हम सब क्या है? आदम की संतान है। और आदम पहले तो पवित्र था, लेकिन घमंड के कारण, आज्ञा न मानने के कारण वो पापी दशा में आ गया और हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं उस पापी दशा में आ गए हैं। और इसकी वजह से क्या है कि पूरा संसार, पूरी दुनिया करहा रही है इस पाप की दशा में। अब देखिए ना, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। चाहे आप टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, नेट देखिए, चारों तरफ लड़ाइयाँ, मार काट, एक व्यक्ति दूसरे की सफलता को देख नहीं सकता, भाई भाई का नहीं हो सकता, बच्चे पिता के माँ बाप के नहीं होते हैं। मतलब इस प्रकार से एक प्रकार से कंफ्यूजन है। और लोग सोचते हैं यार ऐसा कौन सी दुनिया है जहां पर हम ये सब बातें सहते हैं। मेरे प्रियो, इसका एक ही कारण हम बता सकते हैं और वो है पापी स्वभाव। इस बात को आप ध्यान रखिए कि हम पापी इसलिए नहीं होते हैं कि हम पाप करते हैं। हम पापी इसलिए हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ही पापी है, हमारा नेचर ही पापी है, और उसकी वजह से हम इस पाप की दशा में मर जाते हैं, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद, जो आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन फिर मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है। सुनिए, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है, उसकी महिमा नहीं पाई जाती है। और इसी का हम देखते हैं रोमियो का उसका 6 अध्याय और 23 पद। वहां भी यही बात देखते हैं, क्योंकि
पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। दो बातें यहाँ पर दिखाई गई है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, मौत है। अब मृत्यु किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है ना? लेकिन ये तो एक नियम है भाई, जीवन का नियम है कि यदि हमने जन्म लिया है तो मौत तो आना है, चाहे देरी से आए या जल्दी से आए, या यंग अवस्था में आए या बूढ़े अवस्था में आए, मौत का आना तय है। शारीरिक मौत तो है ही, लेकिन आत्मिक मौत भी है। आत्मिक मौत का मतलब है परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के सहभागिता से अलगाव, नरक में जाना, ये दूसरी मृत्यु है। जैसा हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वो आग की झील में डाला गया, और ये दूसरी मृत्यु है, दूसरी मौत है। तो शारीरिक मौत तो है ही जो हम सबों को सहना है, और दूसरी मौत वो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और अपने पाप में मर जाते। तो हम वापस आ जाते हैं इस पाप और पापी के स्वभाव के बारे में ध्यान करने के लिए। अब इसके लिए हम चलेंगे रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय और 12वां पद। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जो ये स्लाइड, जो पिक्चर मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है, इस बात को बड़े साफ रीति से दर्शाता है। यहाँ लिखा हुआ है रोमियो उसका 5 अध्याय और 12 पद, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। क्योंकि सबने पाप किया, ये पूरे मनुष्य जाति में फैल गया। अब देखिए ना, चाहे आप किसी भी रेस के क्यों ना हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी रेस का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, हम सबों में वही लाल रक्त बहता है, और उस लाल रक्त में पाप का स्वभाव पाया जाता है। हमें किसी को मतलब ये नहीं सिखाना पड़ता है भाई कि चोरी कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव में पाया जाता है। कोई हमें सिखाता नहीं कि भाई झूठ कैसे बोला जाता है, ऑटोमेटिकली हम झूठ बोलते हैं, बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वभाव में पाया जाता है। और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो पाप का जो स्वभाव मानव जाति में, आदम में था, वो हम सबों के लिए, सबों के खून में आ गया है। सबका खून कैसा है? लाल है। चाहे बाहर से हम काले हों, गोरे हो, पीले हो, अलग अलग प्रकार के शायद हमारे शरीर की स्ट्रक्चर हो, लेकिन अंदर जो खून बह रहा है वो क्या है? लाल है। स्वभाव से हम पापी है। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाया जाता है। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय 21 और 22। 1 कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 21 और 22 पद। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब यहां पर जो बात लिखी गई है 1 कोरिन्थियों में, दो बातें हैं। आदम के द्वारा मौत आया, और उसी के साथ साथ परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि यीशु मसीह के द्वारा जीवन भी आया। जैसा लिखा हुआ है बाइबल में, यदि आपने ध्यान दिया होगा, जो आदम जो था मनुष्य जाति का प्रथम मनुष्य, वो पहला आदम कहलाया गया। अब दूसरा आदम कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो बिना पाप के थे, वो पवित्र थे, पवित्र हैं, पवित्रता से उनका जन्म हुआ, ना, और इस प्रकार से उन्होंने पवित्र जीवन बिताया, और उन्होंने अपना जीवन आपके लिए और मेरे लिए बलिदान कर दिया। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं कि 14वां पद, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 14 पद। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया
जिन्होंने आदम की आज्ञाकारिता के समान पाप नहीं किया, जो उस आने वाले का चिन्ह है। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के साथ अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर भी अवश्य ही अधिकाई से हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं, जैसा एक मनुष्य के द्वारा अर्थात प्रथम आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, तो एक दूसरी बात यहां पर और है। उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे आदम के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन भी आया। अब 16वां पद में क्या लिखा है? रोमियो उसका 5 अध्याय 16वां पद, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। अब वो धर्मी कैसे ठहरे साहब? धर्मी ऐसे ठहरे कि लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, है ना। उन्होंने आज्ञा का पालन किया कि यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरे बलिदान को ग्रहण करोगे और मेरे पीछे चलोगे, तब तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। 17वां पद में क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसका 5 और 17वां पद, 5 अध्याय 17 पद, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ है, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ है। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और इस प्रकार से जो यहाँ पर बात जो हम देखते हैं कि एक मनुष्य अर्थात पुराना आदम, प्रथम आदम, उसके आज्ञा न मानने से हम सब क्या ठहरे? पापी। तो उसी प्रकार से दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, जो 2000 वर्ष पूर्व हमारे इस संसार में आए, अपने आप को बलिदान किया और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। तो वो जब आए तो उन्होंने भी एक दान लाया, एक वरदान लाया, एक अनुग्रह की बात की, और ये कि भाई देखिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं मानव जाति। मैं नहीं चाहता कि तुम नरक की आग में सड़ते रहो, जलते रहो, अनंत काल तक ये तुम इसमें पड़े रहो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि तुम अनंत विनाश से जीवन में प्रवेश करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम तो सब पापी हैं और परमेश्वर कौन है? पवित्र है। तो पापी स्वभाव और पवित्र परमेश्वर के बीच में तो कोई मिलाप है नहीं। तो उसी मिलाप को करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बिचवई के रूप में आए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोगों को पाप में मरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो वरदान देता हूं अनुग्रह के द्वारा कि मैं तुम्हें जीवन देता हूं। अब वो जीवन सिर्फ उसी समय हो सकता है जब किसी को उस पापी दशा में हो करके अपने आप को बलिदान करना है। एक जगह पे लिखा हुआ है नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो पाप बना, जो मुझे सहना था, जो मेरे जीवन से होना था, वो ना हो करके प्रभु यीशु मसीह खुद पापी स्वभाव अपने ऊपर ले लिया। ये नहीं कि उनका स्वभाव पापी था, लेकिन उन्होंने पाप को अपने ऊपर ले लिया और कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, ताकि मनुष्य जाति, मानव जाति उस मौत में शामिल ना हो। और उन्होंने यही बात की, क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जैसा हम पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, और आज वो जीवित है। अब यहां पर सवाल ये उठता है
क्या अब हम सबों के पास जीवन है? सिर्फ एक ही शर्त पर, और वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करना है विश्वास के द्वारा, कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम विश्वास से ये बातें स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा एक उद्धार करता है और मैं अपने पापों से पश्चाताप, अपने पापों से फिरता हूं और प्रभु परमेश्वर की ओर वापस चला आता हूं, तो वो जो पापी स्वभाव का जो मौत है ना, वो हमसे अलग हो जाता है। फिर हम मौत के उसमें कर्स में या श्राप में नहीं रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ है, शायद आप जानते होंगे, कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम घमंड करो। देखिए, हम कर्मों से तो उद्धार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि कर्म हमारे वही पापी होंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? पापी है। ठीक है ना? आप लॉजिक मेरी समझ रहे होंगे। ठीक है, तर्क वितर्क जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि हम अच्छे काम तो कर ही नहीं सकते, शायद चाहत तो होगी, लेकिन अच्छे काम हम नहीं कर सकते। क्या बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है? सवाल ही नहीं उठता। भाई, आम का पेड़ जो है वो आम ही देगा, केले का जो पेड़ है वो केला ही देगा। आम का पेड़ केला नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि उसमें आम का स्वभाव है, तो वो आम का डीएनए है, तो वो आम देगा। केले में केले का डीएनए है, स्वभाव है। उसी प्रकार से हमारे जीवनों में पापी स्वभाव है, तो हम धर्मी वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला फल तो ला नहीं सकते। पवित्र आत्मा का फल तो आने का सवाल ही नहीं। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट होंगे, है ना, दुराचार, व्यभिचार, गंदे काम, शराब पीना, ड्रग लेना, मार काट करना, झगड़ा करना, ये पापी स्वभाव है। इसके बारे में तो बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है, जो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, हमारे पास टाइम नहीं इन सब चीज के, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन बातों से परे था, अलग था, पवित्र आत्मा से जन्मा था, पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं था, दूसरा आदम था, तो उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो दूसरे आदम को जब हम ग्रहण करते हैं, अर्थात यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, तो वो हमें जीवन देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, और फिर हम दूसरी मृत्यु के भागीदार कभी नहीं होंगे। ये उसका अनुग्रह है। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना मांगते हैं? मेरे ख्याल में हर व्यक्ति बोले, यार स्वर्ग तो मैं भी जाना मांगता हूं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको प्रभु परमेश्वर के वरदान को ग्रहण करना है विश्वास के द्वारा, है ना, और अपने पापों का प्रायश्चित करके, मान करके यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो ही आपका उद्धार करता है। यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये है साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है आपके लिए और मेरे लिए ये बात यहां पर कहता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैं अभी भी पापी स्वभाव में हूं? क्या मेरा नया जन्म हुआ है? नया जन्म का मतलब परमेश्वर के परिवार में विश्वास के द्वारा क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? ये प्रश्न है। या हम अभी भी वो पुराने आदम के पाप में पड़े हुए हैं? देखिए, जब तक हमारे पास जीवन है तब तक हमारे पास विश्वास करने के लिए परमेश्वर मौका देता है कि शायद आज विश्वास करो, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। भाई, मौत को किसने देखा है यार? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। कभी भी आ सकता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज मेरा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक दावा है, मेरे पास एक गारंटी है। वो गारंटी है क्या है? कि आज अगर मैं मौत आ जाए मुझे, तो मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहूंगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें
और सुनिश्चित करें। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब भी आपको ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है या बस में या कहीं भी, तो आपको रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि भाई हर व्यक्ति चढ़ना मांगता है और अगर सीट नहीं मिले तो मुश्किल हो जाएगा। तो रिजर्वेशन में क्या है भाई, आप पहले से उसको कंफर्म करवा लीजिए कि हाँ भाई मैं रिजर्वेशन करवा लिया और ये मेरी सीट है, जब मैं आऊँगा तो आराम से उसमें बैठूंगा या लेटूंगा। उसी प्रकार से आप अपना रिजर्वेशन, आत्मिक रिजर्वेशन करवा लें। वो कैसे? प्रार्थना करें, प्रभु मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में पापी स्वभाव है, क्योंकि मैं आदम की संतान हूँ और वो पापी था तो मैं भी हूँ। और मैं आज विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो जीवित है और मैं अपने पापों को मानता हूँ और प्रभु को ग्रहण करता हूँ। आप विश्वास के साथ जब ऐसी प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से, पूरे मन से, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपको एक नया जीवन देगा। जीवन बदल जाएगा, आपका आउटलुक, आपका स्वभाव बदल जाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि, नई बातें, पवित्र बातें आएंगी। अब पापी स्वभाव की बातें आने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में लिया है। सो मेरे प्रियो, आइए हम आदम के कारण से पाप में न पड़े रहें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए।